है जो पानी, यमुना का पानी हम हरियाणा के जो लोग, हरियाणा की जो सरकार हमारे दिल्ली के भाइयों के लिए भेजती है, इसमें निस्संदेह कोई सोच जो उन लोगों ने हमारे भ्रमित करने का काम दिल्ली के लोगों को किया था वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, शहर का कोई मामला नहीं था। बड़ा भाई छोटे भाई घर में जाए अपने तो लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारा देश है, हम सब इकट्ठे रहने वाले लोग हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर भी पड़ा और दिल्ली का जो अपना वो कहता है कि मैं सीएम और मैं ये कर दूं ये कर दूं, जब वो दिल्ली के अंदर मतलब कि हरियाणा पानी देता है उसके अंदर वो आरोप लगाता है कि जहर मिला करके हरियाणा सरकार ने हमें पानी पूरे जोश के साथ में करना है, पूरे जोश के साथ करेंगे। अभी हमारे आदरणीय बराला जी आने वाले हैं, जोश के साथ हमारे काम लेकिन बहुत ही बढ़िया। जब आप व्यवस्था से अलग बात करते हैं, जब आप व्यवस्था से दूर व्यवस्था से अलग बात करते हैं, व्यवस्था से दूर मेरा तो ये कहना है तो बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने हरियाणा वालों के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगाया, जहर वाला पानी हमारे प्रदेश के हमारे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी खुद यमुना नदी पर गए, उन्होंने पानी का आचमन किया, पानी किया, होटल में से लेके आए, पूरे देश को दिखाया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, शहर का कोई मामला नहीं था। बड़ा भाई छोटे भाई घर में जाए अपने तो लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारा देश है, हम सब इकट्ठे रहने वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा नुकसान किया केजरीवाल वैसे भी पिछले 10 साल से लोग बहुत दुखी थे उनके शासन से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है दिल्ली जो है आपदा से मुक्त हो गई है, आएगा पूरे पूर्ण स्वराज के साथ लोगों की भलाई का काम करते हुए भाजपा दिल्ली को चलाएगी। सारी साल नहीं पूरे हरियाणा में कमल खिलेगा, सभी के सभी 8 नगर निगमों में बीजेपी बहुत भारी मौत से चुनाव जीतेगी, पूरे हरियाणा के नगर निगम के चुनाव हम सब जीतेंगे। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, पार्टी की नीतियों से खुश है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत। शुक्रिया। उलट फेर तो पहले हुआ था, ये सही फेर हुआ है, सही फेर हुआ है। बड़े बड़े कद्दावर नेता वहाँ पर आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कोई कद्दावर नहीं था, झूठ के सारे राजनीति कर रहे थे और वो चुनाव तो पीछे ना जाने से किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश है, दिल्ली प्रदेश की जनता का जो ऐतिहासिक जनादेश है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की गारंटी का जनादेश है। दिल्ली प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक नारा दिया था दिल्ली प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली प्रदेश की जनता के जनादेश का दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं। हरियाणा के किसान भी, भारतीय जनता पार्टी के किसान भी दिल्ली प्रदेश की जनता जनार्दन के जनादेश का दिल की गहराइयों को सिर झुकाकर देखो, जनता जनार्दन होती है, जनता को ज्यादा दिन तक झोंके सारे नहीं रखा जा सकता। मैं भी एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मैं जनता को एक बार झूठ बोल के न बरगला सकता हूँ, अगली बार नहीं। तो अगली बार अब जैसे केजरीवाल की हड्डी 2 बार चढ़ ली, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि लकड़ी की हड्डी बार नहीं चढ़ती, वो उसकी हड्डी चढ़नी थी। अब जनता समझ चुकी थी दिल्ली की, उन्हें अपना बहुत बढ़िया फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हमारा देश में सुरक्षित है, जो तीसरी बार हमारी सेंटर में भी सरकार आई। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरा इंडिया के अंदर, मतलब कि तीसरी बार का कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा था। और हरियाणा के अंदर मतलब क्या है, भारतीय जनता
पार्टी की सरकार तीसरी बार सरकार बनी और यहाँ के लोग इतने जागरूक और इतने संपन्न लोग हैं, अपनी सूझबूझ से लेकर के मतलब कि इन्हें तीसरी बार सरकार बनाई और इसी के असर अपनी दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर भी पड़ा और दिल्ली का जो अपना वो कहता है कि अभी मैं सीएम और मैं ये कर दूं ये कर दूं, जब वो दिल्ली के अंदर मतलब कि हरियाणा पानी देता है उसके अंदर वो आरोप लगाता है कि अभी जहर मिला करके हरियाणा सरकार ने हमें पानी पिलाया। यार ऐसा कभी कभी हो है कि नहर के अंदर जहर मिला करके कोई लोगों को मारने का कोई षड्यंत्र रचेगा? वो अपनी एक उसकी बौखलाहट थी, हमेशा जनता को बरगलाता था। अब जनता उसके बिल्कुल 1% भी बगावे में नहीं आई और अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत दे करके सरकार का प्रचंड अभी तो चल रहा है, अभी तो बढ़त मिली है। नहीं, बढ़त नहीं, ये एक्चुअल हो चुका है। जब उनका प्रमुख जो उनका वो अध्यक्ष कहते हैं, जो उनका संयोजक है पार्टी का आपदा का, वो ही हार चुका है और उनका सेकंड जो उनका सीएम था वो भी हार चुका है। आज आम आदमी पार्टी हार गई और भाजपा की सरकार आ गई। देखो, दो तरह की खुशियां होती हैं इंसान को, एक सच्चाई की और एक झूठ का जो हार होती है, जो झूठ की एक उसकी खुशी होती है। आज हिंदुस्तान का सबसे झूठा आदमी हार गया। हिंदुस्तान की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उसको हरा दिया। है, खुशी की लहर है। मैं सभी देशवासियों को, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। हरियाणा के कार्यकर्ता भी दिल्ली के चुनाव में अपना काम करने के लिए गए और हरियाणा के जो हमारे कार्यकर्ता, हिसार के कार्यकर्ता भी दिल्ली के चुनाव में अब बड़ी कर्मठता से काम करने के लिए पहुंचे थे। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन सब की मेहनत से दिल्ली में हमने चुनाव जीतने की, चुनाव कमल खिलाने का काम किया। ये ईवीएम के ऊपर भांडा फोड़ा जाना है घंटे 2 घंटे के अंदर कि भाई ये बीजेपी की ये मैंने आपको कहा नहीं है सारी ऐसे झूठे इंसानों को, मक्कार इंसानों को, जिन्होंने दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया, पिछले 10 साल में उन्होंने दिल्ली को गर्त में डाल दिया। पिछले 10 साल में दिल्ली को 30 साल पिछले जाने का काम किया। ऐसे लोगों से दिल्ली की जनता को छुटकारा मिला। मैं दिल्ली की जनता को पुनः बधाई देने का काम करूंगा। इतनी बड़ी पार्टी है, झूठों की बी टीम थी, उसको हारना ही था। उन्होंने तो आप पार्टी के लिए काम करना था और उन दोनों की मेहनत से भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया और जनता समझ चुकी थी कि आप पार्टी के साथ जो कांग्रेस जो कर रही है, बी टीम बनकर उनके साथ काम कर रही है। ऐसे मक्कार लोगों को दिल्ली की जनता ने सही जवाब दिया। यमुना का पानी कैसा लगा? आपने भी टेस्ट किया होगा। ऐसे है, जो पानी, यमुना का पानी हम हरियाणा के जो लोग, हरियाणा की जो सरकार हमारे दिल्ली के भाइयों के लिए भेजती है, इसमें निस्संदेह कोई सोच जो उन लोगों ने हमारे भ्रमित करने का काम दिल्ली के लोगों को किया था, वो मक्कार लोग हैं। वो हमारे व्यवहारों में, हमारे रिश्तों में वो जहर घोलना चाहते थे। लेकिन दिल्ली की जनता शानी थी, दिल्ली की जनता सभ्य थी। वो समझती थी कि हरियाणा वासी, हरियाणा और दिल्ली का गहरा रिश्ता है। आधी से ज्यादा संख्या हमारे हरियाणा वासियों के, हमारे भाई बहनों की दिल्ली में रहती है। ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप था, जो ऐसे झूठे और मक्कार लोगों ने भ्रमित करने का काम। हिसार जिले के जिला अध्यक्ष हैं, एक बात मेरे मन में है, पूछ लेनी चाहिए कि भाई जो नीतियाँ केजरीवाल ने शुरू की थी, योजना शुरू की थी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक था और बिजली के बिल जो है वो जीरो आने लगे थे और उसके साथ साथ में पानी के बिल जीरो आने लगे थे। ये भाजपा उनके बोलने और करने में बड़ा अंतर था। वो मक्कार, वो झूठे लोग हैं, दुनिया को भ्रमित करते थे। उन्होंने कागजों में काम करके दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। जो उनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे, उन पे इतनी गंदगी पड़ी रहती थी, आम आदमी के लिए जाना भी दूभर था। ऐसे लोगों ने जो 10 साल तक लोगों को वहां भ्रमित किया और लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और
दिल्ली में एक नई स्वच्छ सरकार भारतीय जनता पार्टी का लाने का काम किया। मैं फिर दोबारा दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहूंगा, देश के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। बता रहे हो या फिर कुछ मीठा मुंह भी कराने का प्रोग्राम है? भारत प्रयास किया था कि वो भी काम नहीं आया आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता ने वो पानी की मिठास की ताकत अपनी वोट की ताकत से दिखाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं दिल्ली की जनता ने कि उन्होंने जो हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने जो